लखनऊ से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ शहर के निकट काटवारा गांव में स्थित एक पवित्र हिंदू मंदिर है। गोमती नदी के किनारे स्थित यह मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है और लखनऊ के आसपास घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। पुराण के पवित्र ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख है। बख्शी का तालाब स्थित सिद्धपीठ एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। जहां सिद्धपीठ स्थित है, स्थानीय परंपरा के अनुसार श्रद्धालु अक्सर अपनी पहली यात्रा के बाद दोबारा आने के लिए प्रेरित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में लखनऊ के संस्थापक श्री लक्ष्मण के बड़े पुत्र राजकुमार चंद्रकेतु अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के साथ गोमती नदी से गुजर रहे थे। रात होने पर वे नदी के किनारे स्थित घने जंगल में विश्राम करने के लिए रुके, जिसे उस समय आदि गंगा कहा जाता था। अमावस्या की रात जब उन्हें भय लगा तो उन्होंने देवी को याद किया और अपनी माता उर्मिला द्वारा सिखाए गए मंत्रों से उनकी प्रार्थना की। उसी क्षण हल्की चांदनी फैली, उनके सामने प्रकट हुई और उनका भय दूर हो गया। ऐसा माना जाता है कि देवी का दिव्य प्रकाश चंद्रिका इस स्थान पर चमका और यहीं पर देवी की स्थापना हुई। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कभी एक भव्य मंदिर हुआ करता था, लेकिन 12वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। लगभग 250 वर्ष पूर्व कुछ ग्रामीणों ने घने जंगल से गुजरते हुए इस छिपे हुए स्थान की खोज की। अगले दिन एक ग्रामीण को देवी की मूर्ति मिली, जिसे बाद में वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया। बाद में एक मंदिर का निर्माण किया गया और तब से लोग यहाँ मां चंद्रिका देवी के दर्शन और पूजा करते आ रहे हैं। इस स्थान को माही सागर तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। 18वीं शताब्दी के आरंभ से ही इस स्थान पर देवी चंद्रिका देवी का एक भव्य मंदिर विद्यमान है। यह भी मान्यता है कि दक्ष प्रजापति द्वारा शापित चंद्रदेव चंद्रमा शाप से मुक्त होने के लिए चंद्रिका देवी धाम में महिसागर संगम में स्नान करने आए थे। चंद्रिका देवी को देवी दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पूजा करने वालों को धन समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्त अक्सर मन्नत के रूप में चुनरी में गांठ बांधते हैं और मन्नत पूरी होने पर चुनरी अर्पित करते हैं, प्रसाद बांटते हैं और मंदिर परिसर में घंटी बांधते हैं। चंद्रिका देवी के प्रांगण में सभी भक्तों, चाहे वे धनी हो या गरीब, किसी भी समुदाय के हों, को समान सम्मान दिया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती का चंद्रिका माथे पर पहना जाने वाला रत्न इसी स्थान पर गिरा था, जिसके कारण यह स्थान अत्यंत पवित्र हो गया। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण और कर्म पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ स्थल एक शांत प्राकृतिक वातावरण में स्थित है, जो उत्तर पश्चिम और दक्षिण में गोमती नदी से घिरा हुआ है और पूर्व की ओर महिसागर संगम तीर्थ है। परंपरा के अनुसार इस संगम का जल कभी सूखता नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह पाताल लोक से जुड़ा हुआ है। यह भी कहा जाता है कि द्वापर युग में घटोत्कच के पुत्र बर्बरिका ने भगवान कृष्ण की सलाह पर यहाँ 3 वर्षों तक तपस्या की थी। आज भी भक्त इस पवित्र स्थान पर देवी चंद्रिका देवी के साथ बर्बरिका की पूजा करते हैं। यहाँ हर अमावस्या पर लगने वाला मेला 300 से अधिक वर्षों से एक परंपरा रही है, जो बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। लखनऊ धार्मिक से गहराई से जुड़ा हुआ है और आध्यात्मिक साधनाओं और तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। हनुमान, कृष्ण और दुर्गा जैसे हिंदू देवी देवताओं को समर्पित प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों से लेकर पूजनीय सूफी तीर्थ स्थलों तक लखनऊ आपको दिव्य आशीर्वाद और सांस्कृतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। यदि आप भगवान राम के युग के ऐतिहासिक महत्व से आकर्षित हैं, तो चंद्रिका देवी मंदिर अवश्य देखने योग्य स्थान है। चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ का एक बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध पूजा स्थल है। यह गोमती नदी के शांत तट के निकट स्थित है। लोग 300 वर्षों से भी अधिक समय से देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए इस मंदिर में आते रहे। देवी की मूर्ति पत्थर से बनी है और इसके 3 सिर हैं, जो अपने आप में एक अनूठी विशेषता है। यह मंदिर केवल अपनी प्राचीनता और सुंदरता के कारण ही महत्वपूर्ण नहीं है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण और कर्म पुराण जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। हर साल कई श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जिससे यहाँ का वातावरण जीवंत और उत्साहपूर्ण बना रहता है। लेकिन अमावस्या और नवरात्रि जैसे विशेष दिनों में
श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ जाती है। हाँ उधर छोटा सा था। तो बना दे भैया जी भोलेनाथ जी के पास। लो भैया ले लो भैया भोले बाबा का प्रसाद 10 रुपए का। मैं ये कह रहा था चलो उधर उधर
हाँ